दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मैं। एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है जबलपुर में, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जबलपुर में नर्मदा नदी में डैम के पास एक क्रूज डूब गया, जिसके अंदर करीब करीब 40 से 45 लोग सवार थे। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और मौसम खराब है, पानी भी बरस रहा था और आंधी और पानी के आसार हैं। ऐसे वक्त में डैम में क्रूज नहीं उतारना चाहिए था, लेकिन पर्यटक वहां पहुंचे और वहां क्रूज डैम में उतार दिया गया। उस क्रूज में कुछ पर्यटक नीचे थे और कुछ पर्यटक ऊपर थे। उसमें जो पर्यटक थे और जो बचे हैं पर्यटक, उन्होंने अपनी जुबानी ये बताया कि हवाएं हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से क्रूज हिल रहा था और उसका जो कैप्टन था वो किनारे किनारे लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किनारे आ नहीं पाया और धीरे 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 हवा बहुत जब तेज हुई तो पानी बहुत लहरें उछल उछल के पानी क्रूज के अंदर आना शुरू हुआ और जब पानी क्रूज के अंदर आना शुरू हुआ तो क्रूज डूबने लगा। उस वक्त जो है वो लाइफ जैकेट लोगों को दी गई, उससे पहले लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। जब पानी अंदर आना शुरू हुआ उस वक्त लाइफ जैकेट निकाल करके दी गई, जबकि क्रूज के अंदर लाइफ जैकेट पहले से सबको पहना देनी चाहिए थी। बहरहाल जो वहां की तस्वीरें आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली आई हैं। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको अपने सीने से चिपकाई थी और उसकी लाश, उसका शव जो बाहर निकला है तो उसके सीने से उसका बच्चा चिपका हुआ था। तो मासूम बच्चे की भी पानी में डूब करके मौत हो गई अपनी मां के साथ। इसी तरह उसमें जो लोग बचे हैं, करीब जब मैं आपको ये इत्तला दे रहा हूं तब तक पता चला है 9 से 10 लोग बचा लिए गए और 29 लोगों का शव निकाला जा चुका है। बाकी और लोगों की तलाश हो रही है। अब देखिए, क्रूज के अंदर बताया गया है कि क्रेन से क्रूज को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ और आरडीएफ की और सेना वहां लगी हुई है और वहां पर बड़ी मेहनत ये लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां से लोगों को, फंसे हुए लोगों को
निकाल सके या जो शव उनके अंदर है उनको निकाल सके। एक साहब जो उसके अंदर थे क्रूज में, उन्होंने बताया कि मैं, मेरी बीवी, मेरी समधन और उनका पोता, ये 4 लोग थे नीचे के हिस्से में क्रूज के, क्योंकि औरतें थी तो ये लोग ऊपर नहीं जा पाए थे, नीचे के हिस्से में। तो उन्होंने बताया कि वो उनका पोता जो था वो तो छटक करके बाहर चला गया, तो इसलिए उसको बचा लिया गया और ये क्रूज में फंस गए। इनको बाद में जब वहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो इनको आवाज़ दी तो ये बोले, लोगों ने कहा घबराओ नहीं, हम अभी निकाल लेंगे। तो वो उतना हिस्सा काट करके और फिर इनको बाहर निकाला गया, लेकिन इनकी बीवी और इनकी समधन का कोई पता नहीं है, अभी तक लाश भी नहीं मिली है। ये बहुत दर्दनाक हादसा है। हालांकि उस डैम के किनारे बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं और मदद कर रहे हैं। मंत्री जी भी पहुंचे हुए हैं, राकेश सिंह जी, वो भी पहुंचे वहां पर। और उनकी तस्वीर आई है, वो रो रहे थे जिस वक्त उस माँ की लाश बाहर निकाली गई, जिससे सीने से उसका 4 साल का बच्चा लिपटा हुआ था। तो वो देख करके मंत्री जी भी रो रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। और वहां पर और भी जितने लोग थे सबकी आंखें डबडबाई। बहुत गलत हुआ। मौसम विभाग ने जब ये अलर्ट जारी किया था तो उस वक्त डैम में क्रूज को नहीं उतारना चाहिए था। ये पर्यटन विभाग के लिए एक सबक है कि आइंदा इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें, और ऐसा अलर्ट जब जारी किया जाए तो पर्यटकों को लेकर के और डैम में ना उतरा जाए। उम्मीद है कि इस हादसे से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश जबलपुर का पर्यटन विभाग इसके ऊपर सख्ती से अमल करेगा और आइंदा कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। लोगों की जिंदगी बहुत कीमती है, पैसा कमाना इतना कीमती नहीं है। क्रूज को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगभग क्रूज बाहर निकाला भी जा चुका है। उसके अंदर से और कितनी लाशें निकलेंगी ये आपको मैं अपने अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। मुझको इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़। नमस्कार।